फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पाठ 4 करेंगे, अपशिष्ट जल कारण व निपटान। इस चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल कारण व निपटान, वेस्ट वाटर काउजेज एंड डिस्पोजल। ये पाठ 4 है। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 3 किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उपयोग के उपरांत ज़्यादातर ये दूषित रूप से बहा दिए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं किन किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों के बाहर बहा दिए जाते हैं? हाँ, जैसे कि बर्तन धोने में, नहाने में, ऐसी चीज़ में पानी घर से फिर बाहर बह जाता है। तो क्या घरों के अलावा और किन्हीं जगहों में दूषित जल निकलना और नलियों से बहा दिया जाता है? ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं? तो ये अपशिष्ट जल कहलाते हैं। ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है? अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है। ये हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है? क्या इससे इस प्रकार व्यर्थ से बहा देना चाहिए? दूषित जल को उपयोग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जल मूलभूत आवश्यकता। क्या जल के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल का जल स्रोत में प्रवेश अथवा उसके द्वारा उपयोग से पहले उसमें मौजूद प्रदूषकों को आवश्यक करना जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 1 को करते हैं। स्वच्छ जल के उपयोग लिखें। यहाँ स्वच्छ जल के उपयोग लिखना है। स्वच्छ जल का उपयोग कैसे होता है? ठीक है, यहाँ लिखना है, हमें 6 को कम से कम लिखना है। उसके बाद देखिए, वर्तमान समय में उपयोग के लिए स्वच्छ जल सभी उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता के कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दूषित जल संबंधित रोगों से पीड़ित है। यह विखंडन ही है, यह विडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी लोगों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह गंभीर समस्या है? हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार ट्रीटमेंट का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है। इसे अधिकांश जल की मात्रा होती है जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 2 को करेंगे। चलिए करते हैं क्रियाकलाप 2 को। आपने वहित मल को घरों से निकलते हुए देखा होगा। वहित मल को आपने घर से बाहर निकलते हुए देखा होगा। इस तरह का वहित मल और कहाँ से निकलता है? रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करें। और कहाँ से निकलता है? स्थान हमें लिखना है, घर, स्कूल, कहीं पर भी ऑफिस वगैरह वगैरह। अब आप यह पता कीजिए कि यह वहित मल वर्षा जल से मिलकर कहाँ जाता है और किस प्रकार जल स्रोत प्रदूषित करता है। ये तालाब में जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है, ये गंदा करता है पानी का। इसे समझने के लिए हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 3 को। अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वहित जल का अवलोकन कीजिए। नाली के आसपास जाने से पूर्व मुंह रुमाल से ढक लीजिए। इन वाहित मल में पाए जाने वाली अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ यहाँ दी हुई है, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया,
फल और सब्जी का कचरा आदि। अब यहाँ अर्बनिक अशुद्धियाँ दिए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट धातुएं, और यहाँ ये पोषक तत्व दिए हुए हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु दिए हुए हैं, हेजा और डाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले। उसके बाद हमारा अन्य सूक्ष्मजीव जैसे पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले एवं मृतजीवी। वाहित मल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी में लिखिए। यहाँ हमारा सारणी में लिखना है सदूषण संश्लेषण, वाहित मल के प्रकार यहाँ लिखना है, कूड़ा करकट, मलिन जल, उत्पन्न स्थल, कहाँ उत्पन्न होता है, रसोई में होता है, संदूषण पदार्थ हमें यहाँ बस लिखना है, बाकी सब यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाहित मल खुले नालियों में जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। वाहित मल के पेयजल स्रोतों में मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। इससे हम एक चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा चित्र दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ सब तरह से पानी बहा जा रहा है। देखिए ये पानी भी बह के यहाँ जल स्रोत में मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ से बोरिंग हुई है, ये पानी इधर जा रहा है, और ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये कूड़ा करकट का पानी ही नीचे से हमारा आ जा रहा है। ठीक है, ये गंदा पानी जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहते वाहित मल की स्थिति एवं शहरी क्षेत्र में स्थित में वाहित मल, ये देखिए ये ग्रामीण, देखिए यहाँ ग्रामीण है, ये देखिए कितना साफ दिख रहा है आपको ग्रामीण में, लेकिन जहाँ शहर में हम लोग देखेंगे, देखिए कितना कचरा यहाँ पर है। आगे पढ़ेंगे, अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन, तो आप जान चुके हैं कि किस तरह वाहित मल एवं स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसीलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्राय भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है, जो जलीय कचरों को उद्गम स्थान से विसर्जित स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह पर मेनहोल पाए जाते हैं। मेनहोल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है। ये देखिए ये सीवर है और ये हमारा मेनहोल है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जा के ये सफाई करते हैं। जलीय कचरे को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से पूर्ण होती है। तो पहला चरण है प्राथमिक उपचार, हम लोग सबसे पहला चरण में करते हैं। तो सबसे पहले जलीय कचरे को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है। इसे पुनः मलजल उपचार संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे की जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है। इससे नीबल, कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़, प्राइमरी स्लग कहा जाता है। इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बचाने में किया जाता है। ये देखिए ये हमारा प्राथमिक उपचार, ये द्वितीय उपचार, ये तृतीय उपचार। प्राथमिक उपचार में ये देखिए बालू यहाँ बैठ गया है और ये पे साफ पानी जा रहा है। ये उठ के देखिए आप सब इधर जा रहा है, तो यहाँ जाते जाते ये सारा पानी साफ हो जा रहा है। अब हम लोग द्वितीय उपचार देखेंगे। द्वितीय उपचार, इसके बाद उपचारित जल को खुले वातन टैंक, एरेशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ उपचारित वायवीय जीवाणु
एयरबियक बैक्टीरिया जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर यह क्रिया पूर्ण जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा का प्रवाहित किया जाता है। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ सेकेंडरी स्टर्च कहते हैं। इससे भी जैव उर्वरक का बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय उपचार। इसके बाद उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जल स्रोत में प्रवाहित किया जाता है। इस जल का उपयोग सिंचाई तथा औद्योगिक प्रक्रम में भी किया जाता है। जलकुंभी, वाटर हॉर्न और यूकेलिप्टस भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध जल वाष्प मुक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो अपशिष्ट जल कारण व निपटान का ये पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो अगर आपको जल्दी चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। बाय।